नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके जंक्शन में। और मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो HSSC बार बार पूछते हैं यहाँ से। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। हरियाणा में जो है जो भी आपके यहाँ पर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों। अब प्रमुख मेले की बात करेंगे। वैज्ञानिक नगरी किस शहर का उपनाम है दोस्तों? वो है आपका अंबाला। रामदेव का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है आपका सिरसा में। दोस्तों ये वो रामदेव नहीं है जो योग गुरु हैं, ये कोई रामदेव बाबा हैं, कोई और बाबा थे, उनका नाम रामदेव था। उनका मेला लगता है दोस्तों सिरसा में, याद रखना। महावीर का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ये लगता है आपका कुरुक्षेत्र में। गणपति दास का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है आपका झज्जर में। बाबा सच्चा शाही मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका रेवाड़ी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मेला सच्चा सौदा कहाँ लगता है? ये लगता है जींद में, सफीदों में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डेरा सच्चा सौदा कहाँ लगता है दोस्तों? ये लगता है आपका सिरसा में। रावण का मेला कहाँ लगता है? ये आपका नूह मेवात में लगता है रावण का मेला। दोस्तों आपको यहाँ से ना एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और ये वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे आपको सारे चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। श्याम जी छड़ी का मेला कहाँ लगता है? लगता है आपका रेवाड़ी में। सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? लगता है कुरुक्षेत्र में, सब जानते हैं। तो राधा स्वामी का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है आपका सिरसा में। बाबा बूढ़ा मेला लगता है दोस्तों असौदा झज्जर में लगता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सोमवती अमावस्या का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ये लगता है आपका कुरुक्षेत्र में। अगर कुरुक्षेत्र में ऑप्शन आपके नहीं आता होगा आपका जाना पड़ेगा कैथल के साथ। कैथल में लगता है दोस्तों। बाबा भूर्ण शाह का मेला कहाँ लगता है? लगता है आपका सिरसा में। अब सिरसा में 2 मेले हो गए, एक बाबा भूर्ण शाह, भूमन शाह और बाबा रामदेव। बिलसर का मेला कहाँ लगता है? लगता है आपका जींद में, याद रखना होगा आपको। हंसडेहर का मेला भी लगता है आपका जींद में, यह हंसडेहर आपका जींद में है। बाबा रामदेव का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? लगता है आपका सिरसा में। भगत पूर्णमल मेला कहाँ लगता है दोस्तों? लगता है गुड़गांव में, जिसका हम आजकल गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। शीतला माता का मेला कहाँ लगता है? गुरुग्राम में लगता है। और शीतला माता का मंदिर जो है गुरुग्राम में है। और यहाँ पर ना हरियाणा का सबसे ज्यादा चंदा इसी मंदिर में आता है। और इसका अध्यक्ष होता है ना दोस्तों, तो वो है ना मुख्यमंत्री होता है। जैसा अब इसके अध्यक्ष है ना मनोहर लाल खट्टर हैं। आगे बढ़ते हैं। बाबा जमनादास का मेला कहाँ लगता है? आपका रोहतक में लगता है। देहाती मेला दोस्तों कैथल में लगता है, ये आपको याद रखना होगा। हनुमान जी की जन्मस्थली है कैथल। दूलहस्ती का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? लगता है आपका झज्जर में। मुंगीप्पा का मेला कहाँ लगता है? लगता है रिवासा, रिवासा पड़ता है आपका भिवानी में, वहां मुंगीप्पा का मेला लगता है। बाबा खोड़े वाला दोस्तों, बाबा खेड़े वाला लिखा हुआ है, खोड़े वाला का मेला कहाँ लगता है? औरंगाबाद में लगता है, औरंगाबाद पड़ता है आपका भिवानी में। महाराजा अग्रसेन का मेला कहाँ लगता है? अग्रोहा में लगता है, और अग्रोहा पड़ता है आपका हिसार में। कालका का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ये लगता है आपका फरीदाबाद में। फजल हो गए ना, कालका और फरीदाबाद का संबंध है ही नहीं, है ना। तो कालका का मेला दोस्तों फरीदाबाद में लगता है। ऐसा ऐसे वहां से क्वेश्चन पूछेगी जाके, जहां तक आपने ये सोच रखा होगा कि यहाँ तक मैंने पढ़ा है, उनको पता है, लेकिन क्वेश्चन को ना घुमा फिरा के पूछेगी, अब आप वहीं फजल हो जाओगे। सूरज कुंड का मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में लगता है। शिवरात्रि का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ये लगता है किलोई में, किलोई पड़ता है आपका रोहतक में। बाबा जिंदा दिल का मेला कहाँ लगता है? सोनीपत में। बाबा जिंदा दिल का मेला कहाँ लगता है? सोनीपत में। फल्गु का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ये लगता है आपका कैथल में। आपको याद करना होगा कि फल्गु का मेला कहाँ लगता है? कैथल में लगता है। संस्कृति मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में लगता है, यह भी आपको याद करके जाना पड़ेगा। कनुआ का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? फरीदाबाद में लगता है। कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वो मेले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से, HSSC पूछ लेगी यहाँ से। बाबा मौजीदास का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ये लगता होगा महेंद्रगढ़ में।
बाबा केसरिया का मेला कहाँ लगता है? ये भी लगता है आपका महेंद्रगढ़ में। ये दो मेले हो गए, मौजीनाथ और केसरिया, ये दोनों आपके महेंद्रगढ़ में लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। बाबा सांवला का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ये लगता है आपका महेंद्रगढ़ में। पाथरी माता का मेला कहाँ लगता है आपका? पानीपत में। पैसे पाथरी पैसे पानीपत, ये आपको याद रखना होगा। यमुना स्नान का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? मेहंदीपुर में, और मेहंदीपुर पड़ता है आपका सोनीपत। छड़ियों का मेला दोस्तों लगता है आपका करनाल में। छड़ियों का मेला कहाँ लगता है आपका? करनाल में। पराशर का मेला दोस्तों कहाँ लगता है? ये लगता है आपका तरावड़ी यानी कि तराइन में, यानी करनाल में। ठीक है ना दोस्तों। चिढ़ाने वाली माता का मेला कहाँ ये वो प्रश्न है दोस्तों जो आपको किताबों में लगभग देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तो कह नहीं सकता मैं, लेकिन यहाँ से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एचएसएससी आप पिछली बार कलर के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। चिढ़ाने वाली माता का मेला दोस्तों कहाँ लगता है? सोनीपत में लगता है ये चिढ़ाने वाली माता, ये सोनीपत में लगता है। बाबा सांवला का मेला दोस्तों ये लगता है आपका महेंद्रगढ़ में। बाबा सांवला का मेला कहाँ लगता है आपका? महेंद्रगढ़ में। तीज का मेला दोस्तों कहाँ लगता है? ये लगता है आपका अंबाला में। तीज का मेला कहाँ लगता है? अंबाला में। मेवात के खान ज्यादा जनजाति का संस्थापक किसे माना जाता है? बहादुर नाहिर को माना जाता है। किसको माना जाता है? बहादुर नाहिर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी के सभी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं। मेवातियों के विरुद्ध अपने पहले अभियान के दौरान बलबन द्वारा पकड़ा गया नेता दोस्तों वो था आपका मलका। मेवातियों के विरुद्ध अपने पहले अभियान के दौरान पकड़ा गया नेता दोस्तों वो था आपका मलका। करनाल का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया जिसके दौरान जो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को कैदी बना लिया था? ये 1739 में लड़ा गया दोस्तों। यहां से हीरा लेके गया था जो गोलकुंडा कान आंध्र प्रदेश से निकाला गया था, कोहिनूर हीरा। हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी दोस्तों। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में साहसिक कृत्यों के लिए रेवाड़ी के किस रोग की प्रशंसा की थी दोस्तों? वो है आपका बालकृष्ण। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1864 में जींद राज्य के शासक के विरुद्ध किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो वो क्या था आपका? हाकिम कासिम अली ने, 1864 में दोस्तों। हरियाणा में बहावी आंदोलन का नेता कौन था? वो था मोहम्मद शफी, मोहम्मद जफर और मौलवी और कासिम। आगे बढ़ते हैं। बल्लभगढ़ का किला कब बनवाया गया दोस्तों? 1739 में बनवाया गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा जो है तोपखाने का जो है प्रभारी कौन था दोस्तों? तो ये था आपका इब्राहिम खान गारदी। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद किसने मराठा शरणार्थियों का आश्रय दिया दोस्तों? सूरजमल ने दिया था। जाटों का नेता था सूरजमल। अब्दुल रहमान खान किस रियासत के शासक थे दोस्तों? ये थे आपके झज्जर के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजा नाहर सिंह किस रियासत के शासक थे? ये आपके बल्लभगढ़ थे। यह बल्लभगढ़ का शेर भी कहते थे इसको। और राजा नाहर सिंह का जन्म है ना रेवाड़ी में हुआ था। अहमद अली किस रियासत के शासक थे दोस्तों? फर्रुखनगर। ये फर्रुखनगर पड़ता है आपका गुरुग्राम में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था दोस्तों? राजा नाहर सिंह ने दिया था। हिसार के किस नगर में खुदाई के समय प्राचीन सिक्के, मूर्तियां व 9वीं शताब्दी के हस्तलिखित ग्रंथ मिले दोस्तों? तो आपके मिले हैं अग्रोहा से, और अग्रोहा पड़ता आपका हिसार में। अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है ये कहाँ पर है दोस्तों? ज्योतिषर में, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। 1857 क्रांति में दोस्तों स्वाधीनता संग्राम में तोलाराम किस क्षेत्र से अंग्रेजों का मुकाबला किया? नारनौल। और नारनौल में और नसीबपुर में। 1887 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना किसने की थी? ये की थी आपकी पंडित दीनदयाल शर्मा ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से? यह है सफीदों से। कहां से पड़ेगा आपका? सफीदों से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बार बार आते हैं। सर छोटूराम ने वकालत की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की थी दोस्तों? ये आगरा विश्वविद्यालय से। और इसका जो खर्चा उठाया था दोस्तों छज्जूराम ने उठाया था। अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ दोस्तों किस नदी किनारे हैं? सरस्वती। एक बात बताता हूं दोस्तों, कुरुक्षेत्र का है ना कोई भी मंदिर
कुरुक्षेत्र का कोई भी मंदिर आए या कोई भी नदी आए या कोई भी कुछ भी स्मारक आए, किस नदी के किनारे है तो वो आपका सरस्वती नदी ही जाएगा। हरियाणा की सबसे पुरानी नदी है ना सरस्वती है। ठीक है ना दोस्तों। गोहाना का नामकरण किस राजा के द्वारा हुआ? ये पृथ्वीराज चौहान। किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा का कौन सा नगर वैभव संपन्नता था दोस्तों? वह था थानेसर। हरियाणा के किस क्षेत्र में तीसरी शताब्दी में योद्धाओं का बोलाबाला था दोस्तों? वो था आपका रोहतक। महाभारत का मूल नाम क्या है? वो आपका जय संहिता। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया? महाभारत ग्रंथ में। नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना भयंकर युद्ध हुआ? औरंगजेब के साथ। और यह 217 1672 में हुआ था। अभी पानीपत के पहले युद्ध में किसने लोधी को परास्त किया था दोस्तों? ये किया था बाबर ने 1526 में, क्योंकि बाबर ने इस युद्ध में ना तोपों का प्रयोग किया था और तोपों का आविष्कारक भी बाबर को ही माना जाता है। गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ दोस्तों? चौधरी छोटूराम का जन्म हुआ। चौधरी छोटूराम ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन जो है रोहतक में किया था दोस्तों? जाट गजट। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थल दोस्तों काला अम्ब। जो हमारी पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी ना काला अम्ब में हुई थी। अब हरियाणा की प्रमुख दरगाह मस्जिद मकबरे इनके बारे में जान लेते हैं। समुद्रगुप्त का परशु जो है प्रकार का सोने का सिक्का तो किस स्थान पर मिला दोस्तों? वो मित्ता थल में मिला था। शेषैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहां से प्राप्त हुई दोस्तों? वो फाजिलपुर में। सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अनंगपाल द्वितीय के द्वारा। बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1897 क्रांति में दोस्तों वीरता का परिचय दिया वह नाहर सिंह। बार बार क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हरियाणा में तोमर राजा द्वारा क्या बनाया गया दोस्तों? सूरजकुंड बनाया गया। क्या बनाया गया? सूरजकुंड। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्रा कहां से प्राप्त हुई है? सोनीपत से। यह आपको याद रखना होगा। चीनी यात्री ह्यून सांग के सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र आया था दोस्तों हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री आया था दोस्तों ह्यून सांग। फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से था दोस्तों? नमक ढोने के लिए। किस उद्देश्य से था? नमक ढोने के लिए। आपको याद रखना होगा। सरप दमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम दोस्तों? सफेदों। आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया दोस्तों? ये गौशाला। महाभारत काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। भगत व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के। अब आगे बढ़ते हैं। अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था दोस्तों? हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसे हम हेमू के नाम से जानते हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था दोस्तों? तो हेमचंद्र यानी हेमू। थानेसर नामक स्थान किस राजा की राजधानी रहा दोस्तों? हर्षवर्धन की रहा था। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ दोस्तों वो कहाँ हुआ था? पानीपत में हुआ था। अशोक स्तंभ की लिपि क्या है दोस्तों? ब्राह्मी है। कौन सी है? ब्राह्मी। कौन सा राजा हेमू के नाम के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हम बता चुके हैं। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी कब स्थापित की थी? 7वीं शताब्दी में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर के विरुद्ध लड़ा गया दोस्तों इब्राहिम लोदी और मारा गया था इब्राहिम लोदी ने। 1756 के दौरान हरियाणा किसके नियंत्रण के अधीन था दोस्तों? मराठों की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1526 में अकबर ने किसको परास्त किया दोस्तों? हेमू को। क्योंकि अकबर का जो बैरम खान ने जो इसका साथ दिया था। हरियाणा के पलवल जिले में अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया दोस्तों। वो किया था 1919 को, अप्रैल 1919 को। 1800 क्रांति में हरियाणा की वीरों की पराजय का कारण क्या था दोस्तों? तो ये आपकी किसके कारण था? अन्य रियासतों का सहयोग ना मिलना, शस्त्रों का पर्याप्त मात्रा में ना मिलना, नेतृत्व का अभाव होना। दोस्तों हमें तो अपनों ने लूटा है। अगर हमारे अपने साथ दे देते ना हम 1800 क्रांति जो जीत जाते।
30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर अगर प्रदर्शन हुआ दोस्तों? चंडीगढ़ और पंजाब को सौंपने की घोषणा हुई थी दोस्तों। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ दोस्तों? खिलाफत कमेटी बनाकर। चौधरी छोटू राम ने किस बांध के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया दोस्तों? भाखड़ा बांध में। भाखड़ा बांध का जनक जो चौधरी छोटू राम को ही माना जाता है। राजा जयमित सिंह किस रियासत से संबंधित है? तो थानेसर से। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने अपने सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस किए थे दोस्तों? वह राय बहादुर लाला मुरलीधर ने। भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? राधा कृष्ण वर्मा ने। कैथल का युद्ध कब हुआ दोस्तों? यह था 1240 ईस्वी में। हर्षवर्धन का जन्म हुआ दोस्तों 1590 ईस्वी में। पानीपत की दूसरी लड़ाई दोस्तों 1556 में हुई थी दोस्तों। किसके मध्य हुई थी? यह हुई थी हेमू और अकबर के बीच, और बैरम खान इस देश का संरक्षक था। नसीबपुर जो नारनौल में पड़ता है दोस्तों, 1897 की क्रांति हुई थी वहां पर। गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए और अत्याचार के लिए वह कौन था दोस्तों? तो वह था आपका बलबन, मेवाती को मरवाने के लिए। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब हमला किया दोस्तों? 1014 में। 1857 के विद्रोह के दौरान पटौदी का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? अकबर अली कर रहा था। कौन कर रहा था? अकबर अली। भाखड़ा बांध के वास्तुकार के रूप में कौन जाना जाता है? वो जाना जाता है चौधरी छोटू राम। दोस्तों आपको क्वेश्चन यहां से बनेंगे हरियाणा जीके में, हरियाणा के एग्जाम में आपको एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। किस प्राचीन नगर का नाम नंदीग्राम है दोस्तों? नारनौल। हरियाणा का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? हर्षवर्धन की। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को परास्त किया था दोस्तों? तो वो क्या था? राजा अर्णव। याद रखना होगा आपको। गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा में शक्तिशाली मयूर की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया दोस्तों? वो क्या था? 1265 में। गुलाम वंश के शासक था दोस्तों बलबन ने हरियाणा में शक्तिशाली मयूर की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया था। महाभारत काल से शताब्दी वर्ष पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने हरियाणा में किस युग का प्रारंभ किया दोस्तों? कृषि युग का। किस युग का? कृषि युग का। योद्धा काल में हरियाणा प्रदेश को किस नाम की संज्ञा दी गई दोस्तों? बहुधान्यक प्रदेश। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यून सांग ने अपनी पुस्तक में प्रदेश के किस स्थान के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया दोस्तों? वह थानेसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अहमद शाह अब्दाली ने अपने देश लौटते समय हरियाणा का उत्तरी भाग, हरियाणा का उत्तरी दोस्तों अंबाला हो गया, जींद हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, करनाल हो गया, किसको सौंप दिया था? सरहिंद के गवर्नर जैन खां को, अंग्रेजों को सौंप दिया था दोस्तों। किस भारतवंशी राजा ने हरियाणा में अपना विजय अभियान शुरू किया दोस्तों? वह था सूरदास। मुगल काल में हरियाणा में जनपदों का स्थान किसने लिया दोस्तों? खापों ने लिया था। किसने लिया था? खापों ने। बौद्ध काल के समय महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा का कौन सा भाग शामिल है दोस्तों? कुरु और पांचाल। मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ दोस्तों 1761 में। सन 1809-10 में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था दोस्तों? अंग्रेजों के अधिकार में था। प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? हांसी का दुर्ग को। 1802 ईस्वी में राज्य में किस स्थान पर जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो गई थी दोस्तों? वो हो गई थी बहरामपुर की। प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रणी की राजधानी था दोस्तों? अग्रोहा। तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? फतेहाबाद बसाया था दोस्तों। हरियाणा के किस नगरों में तैमूर ने आक्रमण किया दोस्तों? हिसार, सिरसा और फतेहाबाद ने तैमूर को ने जो है आक्रमण किया था। अकबर और हेमचंद्र के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ दोस्तों 1556 में हुआ था ये। तोमर शासकों के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार कला एवं संस्कृति की उन्नति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? यशस्तिलक चंपू की। किसकी? यशस्तिलक चंपू की। पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री का जन्म करनाल में? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री का जन्म करनाल में हुआ दोस्तों? लियाकत अली खान। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे आने वाले एग्जामों में पूछा जाएगा।
हिसार शहर का निर्माण कब हुआ दोस्तों? ये हुआ था 1354 में। और किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। महाभारत के युद्ध में सिरसा को जाना जाता था दोस्तों सरिस्का के नाम से। जब महाभारत का युग था ना, उसमें ना सिरसा को सरिस्का के नाम से जाना जाना जाता था। तिथियों में प्रसिद्ध आयरिश जॉर्ज जिसने हरियाणा पर 1798 ईस्वी में शासन किया, वहां का आवास था दोस्तों जहाज कोठी। जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल में किस वर्ष बंदी बनाए गए दोस्तों? तो ये बनाए गए थे आपके 1763 ईस्वी में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना, आपको जीके अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे यार। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, अगली वीडियो बनाने का भी दिल करेगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, तो मजा नहीं आएगा। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा दोस्तों? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य का। अत्याचारी बैरम खां किसका संरक्षण सभा सलाहकार था दोस्तों? वो था अकबर का। आगे बढ़ते हैं। अंबाला जिले का नाम जो है किस से लिया गया दोस्तों? अंबालिका के नाम से लिया गया है। भवानी अंबा के नाम से लिया गया है। वह अम्बुवाला से लिया गया है। अनंगपुर बांध का निर्माण हुआ दोस्तों 8वीं शताब्दी में। आगे बढ़ते हैं। असंध ग्राम जिले जिसे जो है जयसंध के राज्य की राजधानी जाना जाता है, हरियाणा के किस जिले में दोस्तों? ये करनाल में। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती दोस्तों 22,044 किस जिले में हुई थी दोस्तों? रोहतक में। यह 1914 की बात है दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।